हेलो दोस्तों, आई थिंक आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। यस। सो मैं फिर आ गया आप लोगों के लिए एक नया स्लॉट लेकर के। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए नए प्रॉब्लम्स लाता हूँ और सॉल्व करता हूँ। अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है। सो आपकी सेवा का अवसर जो मुझे मिला वो मैं कर रहा हूँ। चलिए। सो प्यारे बच्चों, एक नया आज फिर मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स लेके। बता देता हूँ अपने बारे में, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार है। हमारे साथ डॉक्टर उमेश कुमार। और मेरी कोचिंग है गणितशाला हमारे कानपुर में। ये हमारे थ्रू रन होती है। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं और सिलेबस डिजाइन अच्छी तरीके से हर कुछ मेकअप रहता है। और हम चाहेंगे आपको चीज़ों से अच्छा सा चीज़ आपको दें, प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट दें, ताकि आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैपेबल हो जाए। ओके। सो चलते हैं, स्वागत करते हैं अपनी अच्छे क्लास पे और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो आज की पहली प्रॉब्लम है हमारे पास। लेट लैम्डा बी, लेट लैम्डा, राइट, does not equal to 0 be in R. R is what? Set of real number. If alpha beta, if alpha and beta, if alpha and beta are the roots of the equation, are the roots are the roots of the equation x square minus x plus 2 lambda equal to 0, and alpha and gamma and alpha and gamma are the roots of the equation, are the roots of the equation of the equation 3x square minus 10x minus 10x plus 27 lambda is equal to 0, right? Then beta gamma upon lambda की वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल टू, और ये कब का क्वेश्चन पूछा गया है? ये आपसे पूछा गया था 2020। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो इसमें भी देखिए, मैं लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन जो आपके पास है। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कितने हैं? अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट रूट हमारे पास क्या है? सॉरी, इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। एंड रूट्स इसके क्या है? अल्फा एंड गामा।
अब देखो जरा, दिस रूट एंड दिस रूट इज कॉमन, तो ये प्रॉब्लम किसकी हो गई, वन कॉमन रूट की प्रॉब्लम हो गई। किसकी प्रॉब्लम हो गई, वन कॉमन रूट की प्रॉब्लम हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि आपको एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ता है। जब आप एक्स स्क्वायर को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन से, सो फॉर दैट यू शुड जस्ट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 1 यहाँ पे है, यहाँ 3 है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3। सो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 लैम्डा। अब आगे नाउ सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके। सो ये टर्म कैंसिल, माइनस 10x और क्या आएगा प्लस 3x, कितना आया माइनस 7x और माइनस 27 लैम्डा और माइनस 6 लैम्डा कितना आएगा प्लस का 21 लैम्डा। अब 7 से अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो आएगा माइनस एक्स प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आएगा 3 लैम्डा। ये हमारे पास क्या आया, दिस इज आर कॉमन है, ये कॉमन रूट आया। हमने क्या बोलना है, इफ दिस इज अ कॉमन रूट सो इट मस्ट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, इधर यू पुट द वैल्यू इक्वेशन ऑफ दिस x मींस कॉमन रूट वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, तो मस्ट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, राइट। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x मींस कॉमन रूट की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये हमारे क्वेश्चन 1 है, इसमें पुट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। इसमें x हमने निकाला है क्या 3 लैम्डा, सो 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। आप मैच कर सकते हैं, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा, क्या आ गया, दिस इज व्हाट 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस 3 लैम्डा दैट इज माइनस लैम्डा, take lambda common, so we have 9 lambda minus 1 is equal to 0. This implies lambda equal to 0 और 1 अपॉन 9। लैम्डा कितना आया 0 आया नॉन। और देखो यार क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि लैम्डा क्या है नॉट 0 है, सिंस लैम्डा गिवन है लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0, so this implies lambda is equal to 1 upon 9। लैम्डा कितना 1 upon 9, so common root x is equal to 3, lambda is equal to 3 into 1 upon 3 lambda 3, so x जो कॉमन रूट आया ये 1 upon 3 आया और यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, कैसे है देख लीजिए। गिवन है अल्फा क्या कॉमन रूट, देखो अल्फा है दोनों में कॉमन, तो यही कॉमन रूट आ गया अल्फा इक्वल टू 1/3। लेकिन हमें किसकी चाहिए वैल्यू चाहिए, बीटा गामा अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू तो पता चल गई क्या 1/9, बीटा गामा होना चाहिए। सो बीटा गामा के लिए हम देखो क्वेश्चन लेते हैं, ओके क्वेश्चन लेते हैं, कौन से लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास सेकंड इक्वेशन लो जरा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर और इसके बाद तुम लो 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 10x, 3x स्क्वायर माइनस
10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। इसके रूट्स गिवन क्या है, अल्फा एंड गामा, ये गिवन है। और अल्फा हमें पता चल गया, अल्फा कितना है 1/9, सॉरी अल्फा का कॉमन रूट क्या 1/3 है, ठीक है। गामा चाहिए तो क्या निकालेंगे, ये हमने पढ़ाया था सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस गामा कितना होगा, देखो ये होगा 10/3 और गामा इज इक्वल टू कितना होगा 10/3 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ जरा हमें, -1/3 दैट इज 3। सो गामा कितना आ गया 3 आ गया। चेक कर लेते हैं, गामा आया 3, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ चला गया, सॉरी यस, गामा कितना आया 3 और अल्फा आ गया 1/3, ये आ गया। सो एक रूट इक्वेशन बन गया। अब बीटा हो चाहिए, सो फॉर्मूला लगा दो अल्फा इंटू बीटा। फर्स्ट इक्वेशन थी ये है, फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या है इक्वेशन आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये होगा 2 लैम्डा, क्या होगा 2 लैम्डा होगा, राइट, अल्फा इंटू बीटा। और आपको बता दूं 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू बताइए जरा, लैम्डा की वैल्यू कितनी निकली थी 1/9, लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/9, 2.9 हो गया। अब बीटा क्या चाहिए, बीटा, सो इज इक्वल टू 2/9 इंटू अल्फा, वो अल्फा की वैल्यू क्या है 2/9, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या है 1/3, लेट मी चेक, सॉरी मैं भूल गया हूँ, यस अल्फा की वैल्यू 1/3, अल्फा की वैल्यू क्या 1/3 है। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई आ गई, सो 6/9 आया और आएगा 2/, सो आपके पास बीटा भी आ गया 2/3, गामा भी आ गया और अल्फा भी आ गया, सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब वैल्यू क्वेश्चन में क्या निकालना है ये देख लीजिए, बीटा गामा अपॉन लैम्डा, क्या निकालना है बीटा गामा अपॉन लैम्डा, बीटा गामा अपॉन लैम्डा। सो बीटा की वैल्यू बताओ जरा 2/3 इंटू गामा की वैल्यू बताओ जरा 3 आ गया इंटू 1/लैम्डा, जरा लैम्डा की वैल्यू बताओ 1/9, 1/9, 3 कैंसिल, दिस बिकम 4 इंटू 9 दैट इज 18, आंसर कितना आया 18। सो ये क्वेश्चन आया था, कब आया था हमने बता दिया है, ये जेबी का है। अच्छा लगा, 2020 में आया था क्वेश्चन, और ये सिर्फ क्या निकालना है वैल्यू निकालना था और कुछ नहीं, कॉमन रूट की प्रॉब्लम थी। और मैं कॉमन रूट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत सारा आपको, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कराया था, मीन्स बेसिक से समझाया था, और यहाँ मैंने कॉमन रूट की प्रॉब्लम भी सॉल्व की है GPFS में। सो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है, ओके। चलिए ये फिर प्रॉब्लम नहीं लेते हैं आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 लेते हैं। लेट अल्फा बी
रूट ऑफ द इक्वेशन, बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन, let alpha be a root of the equation 1 plus x square plus x power 4 equal to 0. Then the value of alpha raised alpha to the power 1011 plus alpha raised to the power 2022 minus alpha raised power 303, ये आ गया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें चाहिए। और प्रॉब्लम कब पूछा गया है, ये 2022 की प्रॉब्लम पूछी, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होगा, मैं ऑप्शन हमारे पास हम दे देते हैं इस बार आपको। 1, बी ऑप्शन क्या है अल्फा, सी ऑप्शन क्या है 1 प्लस अल्फा एंड डी ऑप्शन क्या है 1 प्लस 1। सो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। आई थिंक आपको क्वेश्चन ऐसा दिख रहा होगा, और ये अल्फा भी है रूट ऑफ द इक्वेशन भेज दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम ये कर दें तो बैकग्राउंड बता दूँ आपका, एक यहाँ पे हम चीज यूज करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या यूज करूंगा मैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स का टॉपिक आप जब कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से बता पाएंगे, बस थोड़ा सा आप इसका आइडिया दे दीजिए, फिर हम इसका यूज करना है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या मतलब है, देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 होता है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो जिसका वैल्यू निकालती है उसको हम क्या मान लेते हैं x मान लिया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1 का क्यूब रूट मतलब 1/3, 1 की पावर 1/3, और इसकी वैल्यू निकालनी है, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम x मान लेते हैं। तो इसको ऐसे भी सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, और इसको ऐसे भी सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे भी सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे भी सकते हैं एक्स माइनस 1 विद इन ब्रैकेट एक्स पावर एक्स प्लस, ये आ गया। अब ये देखो इसकी पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है 3 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे 3 रूट्स होंगे, ठीक है। पहला आएगा x माइनस 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। सो एक्स इक्वल टू 1 तो आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण, सो इट मस्ट हैव 2 रूट्स, सो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मन से पढ़ाना चाहिए, देखो मैं मन से पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इतना आसान दिख नहीं रहा, राइट। सो गो थ्रू द सीधा चला मेथड। सो एक्स इक्वल टू माइनस कर दी, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 इंटू 1 अपॉन 2a ए का 1। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आया माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3, ये आया माइनस 3। ध्यान समझे जरा। अब क्या है यहाँ पर, नहीं समझ रहे हो, समझो यहाँ, समझ रहे ओके। एक होता है टर्म आयोटा, आई, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं।
सो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, राइट। सो अब हम आपको लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस आई मीन्स आयोटा सकते हैं 3 इंटू आई स्क्वायर लिख लेंगे, है ना, समझो इसे उसका -1 प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर, फिर आई बाहर निकल आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो अब इसको क्यूब रूट यूनिटी में बोलते हैं। किसी एक को ओमेगा मान लो, हमने ओमेगा मान लिया -1 प्लस I√3 ये ओमेगा होता है और ये क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, इसका माइनस मान लो, ये हमने मान लिया ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है। अब इसे बोलते हैं ओमेगा को बोलते हैं क्यूब रूट यूनिटी। अब ये क्या है, ये तो रूट सी तो है, एक को अल्फा मान लो के बीटा मान लो, लेकिन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इनको नाम दिया गया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक ओमेगा मान लो, किसी एक को ओमेगा मान लो, किसी एक को ओमेगा इसका, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, आई थिंक आ ही गया होगा, यस, ओके। अब ये क्या है, सारे रूट्स हैं, ठीक है। अब देखो जरा, हमारे पास इक्वेशन थी x³ -1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी, और इसको हमने लिखा था x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू, ये लिखा था। और हमने निकाला है, इसके 3 रूट्स थे, 3 डिग्री है, 3 रूट्स होंगे, एक 1 था, एक ओमेगा निकाला है, एक ओमेगा स्क्वायर। अब ये अगर 3 रूट्स हैं तो तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट, ओमेगा भी सेटिस्फाई करेगा, ये बात समझ में आ रहा है, ओके। सो देखिएगा, ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो क्या होगा ओमेगा -1, फिर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, सॉरी, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1, रूट्स है ना, ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1, 1 तो हो ही नहीं सकता है, तो ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा 1 नहीं है, तो क्या 0, दिस इम्प्लाइड व्हाट, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। सो ये भी एक फार्मूला है, इसे आपको याद रखना, ओमेगा स्क्वायर प्लस। और दूसरी बात, यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन है, ये ओमेगा इसका रूट है ना, ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, सो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। सो ये भी फार्मूला है, आपको याद है। सो 2 यूनिट मैंने ड्राइव किए यहाँ पे, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके 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 ओके, सही आया, ओके। अब हम प्रॉब्लम पे सॉल्व करते हैं, देखो जरा, प्रॉब्लम पे दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर, ये गिवन है। अब देखो, ये इसी टाइप का दिख रहा है, देखो जरा, ये देखो और ये देखो, बस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लेट करेंगे, ये क्यूब रूट यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, जब इसको लेट करना पड़ेगा 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर, हो गया, और हमने लेट किया t इज इक्वल टू व्हाट, एक्स, लेट कर लिया t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हो गया। अब t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसके 2 रूट्स होंगे, मरी हुई हारे हम तो देखो 1 प्लस टी प्लस इसके 2 रूट्स होंगे, हमने लेट किया है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यही लेट किया हमने, राइट। सो टी बराबर, इसका मतलब टी बराबर तो ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा होगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो आप देखिए एक्स इक्वल टू यहाँ क्या आएगा
प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा और x इज इक्वल टू प्लस माइनस, राइट। ये सारे आ गए और आपको वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा 1011 प्लस अल्फा 2022 माइनस अल्फा 303, इसकी वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यस, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, राइट। अल्फा बोला गया इसका रूट है, तो हम लेट करते हैं यहाँ अल्फा इक्वल टू ओमेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने अल्फा इक्वल टू ओमेगा ही क्यों लिया, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा ले लो, चलो, और अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर ओमेगा लो। भैया मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ भी ले लो, इट मस्ट सेटिस्फाई। मैं दो रख के दिखाऊंगा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा एंड अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा ओमेगा 1011, ये आएगा ओमेगा 2022, ये हो जाएगा ओमेगा 3033। अब इसको सेटिस्फाई कर लो। देखो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो हम इसको क्यूब की पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे ओमेगा क्यूब, राइट। अब 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? बोलो ना, 3 3 9 आएगा, बोलो, 3 9 आएगा। ओके, अब आप ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लिया। और इसको मैं एक चीज और कर सकता हूँ, पता है क्या कर सकता हूँ? बताता हूँ। कैसे कर सकते? इसको आप चाहो तो ओमेगा की पावर 1011 कॉमन ले लो बेटा, कॉमन, ये ले लोगे कॉमन, बोलो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझो, देख ओमेगा की पावर 1011 कॉमन है, तो क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, बोलो, आएगा? बोलो नहीं आएगा? यस आएगा। और देखिए सबसे पहले मेरा कॉमन तो लोगे, लेकिन आपको पास ओमेगा की पावर 1011 कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप रहने दो, कॉमन मत लो, इसको ऐसे ही सोच, ठीक है। चलो, सो क्यों वोट करना है, तो 1011 अपॉन 3 को बेटा कितना आएगा? 3 3 9 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, और फिर 3 3 9 आएगा, राइट। फिर पता है आपको क्या बचेगा? 2 बचेगा, और 3 7 जा 21। सो हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 337। लिख सकता हूं प्लस, आप बताइए 2022 किस से 3 से डिवाइड कर दो, 2022 है ना, तो ऐसे कॉमन ले लो, इसको 1011, ओके, अपॉन 3। समझ में आ गया होगा? यस, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। ये वैल्यू क्या है? 337 है, राइट। सो हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और ओमेगा क्यूब और 1037, बोलो, ये आ गया। ध्यान समझिएगा यहाँ से। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सिंपल कर लीजिए। आई थिंक आपको इसमें बड़ा डिस्टर्बेंस होगा, अभी क्यूब बढ़ाए नहीं, तुमको प्रॉब्लम आएगी ना। देखो डिवाइड करना आता है ना, डिवाइड कर लो, आप डिवाइड करना आता होगा तो डिवाइड कर लो, उससे सॉल्व कर लो आप, और तुम्हें टाइम वेस्ट करोगे। 2022 अपॉन 3, 3 7 जा, सॉरी 3 6 जा, 3 6 जा, राइट। ये 3 होता है 2 और 22, 3 7 जा
3,000 काम खत्म। सो 3 ओमेगा क्यूब होल पावर कितना आएगा 6 माइनस, तो इसको रिवाइंड करो, देखो क्या आएगा ओमेगा क्यूब 3,1011 ये है। अब देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 मैंने बताया, तो 1 का समथिंग पावर, ये 1 का समथिंग पावर, और ये -1 का पावर कितना आया 1 कैंसिल। अब समझ में आया नहीं आया? अब आप लोग सोच रहे होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आया 1 आ गया, ये आंसर आ गया। अब कुछ लोग सोचते हैं सर आपने ओमेगा ले लिया, हमको -ओमेगा भी दिखा दो, दिखा दूंगा। चलिए सॉरी, -ओमेगा ले लो बेटा। देखो ओमेगा की पावर 1011 है, प्लस ओमेगा की पावर क्या है 2022 है, माइनस ओमेगा की पावर कितनी है 3033। माइनस ओमेगा ले रहे हो ना आप लोग, ले लो भाई माइनस ओमेगा ले, ऐसे कर लेंगे हम, ऐसे कर लेंगे हम, और ये माइनस ये ले लो, तो यहाँ ऐसे कर लेते हैं, कर लिया माइनस ओमेगा। अच्छा लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, माइनस ये ले लो, ओमेगा की पावर 1011 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा की पावर 2022 माइनस, और माइनस हो जाएगा प्लस ओमेगा पावर 3। अब आपको पता है क्या, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, सबकी वैल्यू 1 1 है, फिर -1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, एक -1 प्लस 1 कैंसिल। अब आप सोच रहे हैं सर हम लेंगे x इक्वल टू √ ओमेगा, वो भी ले लो भाई, वो भी है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, मैंने 2 तरीके दिखा। और आप लोग कुछ लोग सर आपने ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया, हम तो विदाउट ओमेगा कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लो बेटा, अल्फा भी या रूट ऑफ द क्वेश्चन दिया गया है उनमें से, तो x स्क्वायर के 4 x पावर 4 है, मतलब 4 रूट्स आएंगे, है ना, 4 रूट्स आएंगे, और 4 रूट्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और उसकी अल्फा की पावर 101 निकालना है आपको, ये तो निकाल, सब निकालो रखो। तो मैंने क्या किया, इसको आसान करने के लिए उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, क्यूब रूट ऑफ 20 में, तो प्रॉब्लम होगी सिंपल, तो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Okay, this sum of the real roots of the equation, third column markers. The sum of all the sum of all the real roots, all the real roots of the equation of the equation e raised power 2x minus 4. नेक्स्ट की जो है 6 टाइम e raised power 2x minus 5 power x plus 1 is equal to 0. एज सम ऑफ रूट्स निकालना है इसका, और प्रॉब्लम क्या है कब आई 2022 में। इसके आंसर, इसके ऑप्शंस भी आपके पास दिए हुए हैं। ए है log बेस 3, बी है आपके पास माइनस log बेस 3, एंड सी है आपके पास
log 6 and that is d है minus log 6. There are 4 values and you have to select one, right? अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना? ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, है ना? ओके, अगर देखिए ये कितने डिग्री की है, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लें, आई थिंक हाँ ये फॉर 2x क्वेश्चन चेक कर लें, फॉर 2x माइनस 4 6 e टाइम 2x माइनस 5x प्लस 1. हाँ, अगर हम इसको अंडर मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास 4 रूट आएंगे, ये पावर 4x बनेगा. तो देखो ये फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिए गिवन है, क्या देखो फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है. तो अब हमें मल्टीप्लाई करा के प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है. जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आप भाई तो फैक्टर ही तो करेंगे, फैक्टर करेंगे, यही करते हैं, फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और ये फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास गिवन है. ठीक है, बस ये गलती मत कीजिएगा प्लीज. सो हम लेट करेंगे यहाँ पे, लेट e to the power x is equal to, सॉरी e to the power x is equal to 1, ये हम लेट करेंगे. तो क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 4 और 6 y स्क्वायर माइनस 5 y प्लस 1 इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है. y इसका माइनस 4 y और 6 y स्क्वायर माइनस 5 है, ये गिवन है. ठीक है, अब इस तो क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा और 6 y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होगा. अब इसको अगर 0 करोगे तो आप इसको लिखते हो y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको फैक्टर कर लो यार, 6 स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. सो ये आएगा y माइनस 2, ये आएगा y प्लस 2 इक्वल टू 0, और अब 3y कॉमन ले लो. सो क्या आएगा, 2y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे, देन 2y माइनस 1 इक्वल टू. सो फैक्टर देखो y जो इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा और माइनस 2 आएगा, ये आएगा, और यहाँ आएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आएगा. देखो y की कितनी वैल्यूज आ गई, ये मुझे y आया है, 2 आया है, माइनस 2 आया, दो फैक्टर आए थे, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 आया था और 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट. सो y इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2, राइट. नेक्स्ट, सो इससे आएगा 2y माइनस, तो y इक्वल टू कितना आया, 1/2, और दैट इज y इज इक्वल टू कितना है, 1/3 आ गया. और y हमारा क्या है, e पावर x, ये हमने माना हुआ है, तो e की पावर माइनस 2 आएगा, e पावर x आएगा 2 आएगा, यहाँ आएगा e पावर x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 आएगा, e पावर x कितना आएगा, 1/3. ये 4 रूट्स आ गए. सो ये क्या है, निर्दिष्ट है, क्योंकि e की पावर x हमारा पॉजिटिव होता है. कैसे, ये ग्राफ बनता है इसका, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, e पावर x कभी निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है, इसलिए ये रिजेक्ट होता है. ये हो गया रिजेक्टेड. अब बचे के 3 रूट्स हैं, तो x और क्या आएगा बेटा, लॉग बेस e,
और यहाँ एक्स वाला कितना आएगा, लॉग बेस 1/2। यहाँ कितना आएगा, x इज इक्वल टू लॉग बेस 1/2 ये आएगा। अब यहाँ से देखो, अगर x इज इक्वल टू लॉग बेस 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं आप क्या, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग बेस 2, और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, 0 माइनस लॉग बेस 2। सो x कितना आया, माइनस लॉग बेस आ गया। ठीक है, आपने फार्मूला मैंने पढ़ाया होगा आपको, ln मतलब लॉग ऑफ m अपॉन n, ये फार्मूला होता है ln ऑफ m माइनस ln ऑफ लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ये आया। और सिमिलरली अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस लॉग 3 आ गया। ठीक है, आई थिंक हमने गड़बड़ कर दी है, यस, ये log 2 होगा ना बेटा, ये log 2 इससे आ जाएगा, इससे आ गया, ये इससे आ गया। अब क्या आता है, बोला कि सम ऑफ रूट्स, सभी रूट्स का सम कर दो, ऐड कर देंगे हम। सो सम ऑफ रूट कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पहले आएगा log 2 आ गया, फिर देखो नेक्स्ट रो log 2 आएगा, फिर माइनस का log 3 आएगा, log बेस 3 आ गया, फिर माइनस का log बेस 2 आएगा, log बेस 2 प्लस और माइनस कैंसिल, और यस कितना आया, log बेस 3 आया, ये आपका है। सॉरी माइनस, ये आया। अब देखिए हम ऑप्शन कौन से है, बी ऑप्शन था। सो बच्चों, आई थिंक आपको पता चल गया होगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए अच्छे से, सो दैट आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। जितने हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प जितनी हो कर सकते हैं आपकी। सो अच्छे अच्छे अच्छा लगा होगा आपको पढ़ते पढ़ते, और कुछ अच्छा लगना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं और प्रॉब्लम आपको ये सॉल्व करूँगा। ओके, सो चलते हैं, आप अपना ख्याल और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय जय हिंद, जय भारत, एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।